बीपीएससी स्पेशल कड़ी कर रहे हैं हम लोग और आज पूरे दिन हम लोग करने वाले हैं बिहार स्पेशल फैक्ट्स और चीज़ों को समझने का प्रयास। पिछले आप कुछ एग्जाम को देखेंगे तो अचानक से ही जो बिहार में मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न बन रहे हैं वो प्रश्न उन आंदोलन से बन रहे हैं जो बहुत प्रचलित तो नहीं हुए, लेकिन उनका एक इम्पैक्ट था भारत के इंडिपेंडेंस होने पे भी और बिहार का जो आज रूपरेखा है उस पे भी। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने आमबाड़ी आंदोलन के बारे में पढ़ा, फिर इस तरह के जो छिपे हुए आंदोलन हैं यहाँ से भी क्वेश्चंस बन रहे हैं। आज हम लोग ऐसे ही विषयों पे चर्चा करने वाले हैं। ये जो पहला वीडियो है जो अभी हम लोग देख रहे हैं ये बिहार में होम रूल आंदोलन के बारे में है। इसमें मैं बिहार के होम रूल आंदोलन को आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। स्टेट पीसीएस यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे प्रिपरेशन करने वाले औरों तक आप इसे शेयर कर दीजिएगा। हम लोग बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं बिहार में होम रूल आंदोलन को। ये होम रूल जो है इसका हिंदी मीनिंग जो बनता है वो बनता है स्वशासन। होम रूल आंदोलन को लेकर के आई थी एनी बेसेंट ने। अब हम लोग इस वीडियो में बिहार में होम रूल आंदोलन को पढ़ने जा रहे हैं। बांकेपुर पटना में 16 दिसंबर 1916 को मौलाना मजहरुल हक की अध्यक्षता में होम रूल लीग की स्थापना होती है। ये पहला प्रश्न है। स्थापना 1916 में मौलाना मजहरुल हक। बिहार में जो होम रूल आंदोलन चल रहा है ये मौलाना मजहरुल हक की अध्यक्षता में चल रहा है। मौलाना मजहरुल हक से भी प्रायः क्वेश्चन बनते हैं। सदाकत आश्रम इनका जो समाचार पत्र है वो, तो इन सभी को मीन्स बिहार के होम रूल आंदोलन को पूरे जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सब हम लोग कवर करेंगे। अगले 10 मिनट में आपका 1 से 2 नंबर ऑलमोस्ट कंफर्म करने का प्रयास किया जाएगा। अगर होम रूल आंदोलन से क्वेश्चन पूछता है तो कैसा पूछेगा और इसका क्या उत्तर हो सकता है वो सब हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको। बिहार में होम रूल आंदोलन, पहला फैक्ट, बांकेपुर पटना में 16 दिसंबर 1916 को होम रूल लीग की स्थापना होती है और इनके जो अध्यक्ष है होम रूल आंदोलन के वो मौलाना मजहरुल हक है। मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना जनकधारी प्रसाद करते हैं। होम रूल आंदोलन को प्रोत्साहित करने के लिए 25 जुलाई 1918 को श्रीमती एनी बेसेंट पटना आई थी। ठीक है। भारत में जो होम रूल आंदोलन है इसका शुरुआत किसने किया था? तो भारत में होम रूल आंदोलन को शुरुआत किया था बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। अब जो क्वेश्चन है वो बाल गंगाधर तिलक के होम रूल आंदोलन से आए हुए हैं और एनी बेसेंट के भी होम रूल आंदोलन से आए हुए हैं, तो इन दोनों को भी हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं। भारत में जो होम रूल की शुरुआत होती है बीजी तिलक और एनी बेसेंट करते हैं। एनी बेसेंट जो है ये आयरिश महिला है और ये वहीं से कॉन्सेप्ट लेकर के आई है होम रूल आंदोलन वाला। एक और प्रश्न है जो बनता है कि फेबियन आंदोलन से कौन जुड़ी रही? तो ये एनी बेसेंट है, फेबियन आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। ये भारत में लगभग आप कह सकते हैं 20वीं सदी के प्रारंभ या फिर 19वीं सदी के अंत के समय आती हैं और वहाँ से पूरा जो 20वीं सदी भारत का रहा उसमें स्वतंत्रता के आंदोलन में इनका अपना एक प्रभाव पड़ता है। बाल गंगाधर तिलक का जो होम रूल आंदोलन है ये आपको महाराष्ट्र पुणे में इसका मुख्यालय होता है और यहाँ से ये प्रारंभ करते हैं। एक और बात याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट लाई थी एनी बेसेंट, लेकिन एनी बेसेंट का जो होम रूल है वो बाद में आया, तिलक का होम रूल पहले आया था। बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में 28 अप्रैल 1916 को, बेलगांव है पुणे में ही पड़ता है, होम रूल लीग की स्थापना की थी। तिलक के होम रूल लीग के अध्यक्ष थे जोसेफ बप्तिस्ता जी। तिलक अपने होम रूल का प्रचार अपने समाचार पत्र मराठा और केसरी के द्वारा करते थे। यहाँ गलती से किसी लिखा हुआ, ये केसरी होगा। तो एक फैक्ट हम लोग को मिल गया, बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ स्थापित किया? पुणे में। डेट है 28 अप्रैल 1916 और तिलक के होम रूल लीग के अध्यक्ष जोसेफ बप्तिस्ता थे। तिलक का जो होम रूल लीग का प्रचार है वो समाचार पत्र मराठा और केसरी के द्वारा करते थे। क्षेत्र क्या था इनका? हाँ, ये जो दोनों पेपर है ना ये बीजी तिलक के महत्वपूर्ण पेपर में है, तो ये भी यहाँ से हम याद कर, मतलब ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तिलक का जो होम रूल आंदोलन का क्षेत्र है वो कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बरार तक फैला हुआ है, जिसमें महाराष्ट्र का जो मुंबई है यहाँ ये नहीं है, बाकी
कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार तक फैला हुआ है। तिलक का जो होम रूल है, इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार करना और सामाजिक धार्मिक सुधार करते हुए धार्मिक सफलता को अपनाना। ठीक है, तो तिलक का क्षेत्र हम लोगों ने देख लिया और तिलक के होम रूल का हम लोगों ने उद्देश्य भी देख लिया, राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार करना, सामाजिक धार्मिक सुधार और धार्मिक सफलता को प्राप्त करना। अब देख लेते हैं हम लोग एनी बेसेंट के होम रूल लीग को। एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग है, ये हम लोग पढ़े अभी कि ये आयरलैंड से आई हुई है, आयरिश महिला, और इन्होंने वहाँ पर मीन्स आयरलैंड में इस आंदोलन का बहुत ज़बरदस्त प्रभाव देखा था। ये वहीं से इस आंदोलन के कॉन्सेप्ट को लेकर के आई थी और आयरलैंड में ये होम रूल लीग का जो आंदोलन चलाई थी वो बहुत सफल भी रहा था। तो इनको ये अंदाज़ा था कि ये जो आंदोलन है ये बहुत सफल होगा। पहला प्रश्न अगर ये एग्जाम में पूछता है होम रूल लीग आंदोलन लेके कौन आया या इसका प्रतिपादक भारत में प्रतिपादन किसने किया था, तो ये एनी बेसेंट होंगी। ठीक है, अलग अलग एनी बेसेंट और तिलक ने बनाया था वो अलग बात है। 1 सितंबर 1916 को मद्रास के अंडियार में इन्होंने होम रूल, अपना जो इनका होम रूल था, इसकी स्थापना की थी। मुख्यालय मद्रास का अंडियार रहा और इसकी अध्यक्ष जो थी वो स्वयं एनी बेसेंट बनी, जबकि इसके सचिव बने थे जॉर्ज अरुंडेल। अब ये नाम ना, जॉर्ज अरुंडेल, ये नाम कुछ आपको पढ़ा पढ़ा जैसा लग रहा होगा। कांग्रेस अधिवेशन से जुड़े हुए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा जॉर्ज अरुंडेल का कांग्रेस अधिवेशन से क्या संबंध है। एनी बेसेंट ने अपने होम रूल आंदोलन का प्रचार कॉमनवेल्थ या और न्यू इंडिया के द्वारा किया था। ये उनकी अपनी पत्रिका थी। 2 पत्रिका एनी बेसेंट का हम लोगों ने देखा, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। एनी बेसेंट ने पूरे भारत में 200 शाखा होम रूल आंदोलन की खोली। अब ये भी एक फैक्ट याद रखिएगा, शाखा के मामले में एनी बेसेंट का जो ब्रांचेस था वो ज़्यादा था बजाय बीजी तिलक के। एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन का क्षेत्र तिलक के आंदोलन के क्षेत्र को छोड़कर पूरे भारत में था। जगह भी इनका ज़्यादा है, ब्रांचेस ज़्यादा है, लेकिन इम्पैक्ट जब पूछेगा तो वो ज़्यादा बीजी तिलक वाले होम रूल का रहा। एनी बेसेंट के होम रूल लीग का मुख्य उद्देश्य था भारत में राजनीतिक चेतना का प्रचार करना और स्वराज्य की प्राप्ति करना। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, ये जो बड़े बड़े नाम हैं, ये एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन से जुड़े थे। अब हम लोग होम रूल आंदोलन पर कुछ प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों को देख लेते हैं। जैसे बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, मजहरुल हक, एनी बेसेंट, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? आपका स्कोर कितना होता है ईमानदारी से और बताइएगा जरूर। तो बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक मजहरुल हक थे। बस 2-4 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, और इन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करके और अंत में वो जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा इसमें। अगला जो प्रश्न है, अच्छा और एक बात, आज पूरे दिन हम लोग बिहार स्पेशल करने वाले हैं, तो आपको बिहार से रिलेटेड जीके जो है वो पढ़ाया जाएगा। आप अगर चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो मिस मत कीजिएगा। बीपीएससी 17वीं के पहले तक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हम लेके आ रहे हैं। बिहार में होम रूल लीग कब स्थापित किया गया? तीसरा प्रश्न है, होम रूल आंदोलन के दौरान एनी बेसेंट जो पटना आई थी, ये कब आई थी? सही उत्तर है 18 अप्रैल और 25 जुलाई 1918 को। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? पटना, मुजफ्फरपुर, चंपारण, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। चंपारण में जो है वो होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था क्योंकि इस समय यहाँ नील आंदोलन चल रहा था। मुजफ्फरपुर जिला होम रूल के संस्थापक कौन थे? तो ये जनकधारी प्रसाद थे। अगला प्रश्न है, पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयादशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार रखा था? तो पटना होम रूल लीग के नेता थे राय पूरन चंद। इन्होंने विजयादशमी के दिन भारत माता की पूजा करने का विचार रखा था। एक होम रूल कार्यकर्ता है बाल मुकुंद वाजपेयी। इन्होंने एक पुस्तिका लिखी थी जो बहुत प्रसिद्ध है और अभी पूछा जा सकता है। ये स्वराज कथा है।
ऐसे ही एक देशेर कथा पूछा गया था। स्वराज कथा जो है ये बाल मुकुंद वाजपेयी की पुस्तक है, ये होम रूल कार्यकर्ता रहे हैं। 1916 में 2 होम रूल लीग प्रारंभ किया गया था। किनके नेतृत्व में हुआ था ये तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में सबसे लोकप्रिय हुआ ये होम रूल आंदोलन ही था, 1916। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था। क्यों? क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस प्लानिंग रखी थी। तो ये 10 प्रश्न हम लोगों ने अभी सोल्व किए। आप स्कोर अपना बताइएगा मुझे। आज इस वीडियो में इतना ही। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मिलते हैं आपसे। चैनल पे बने रहिएगा और बीपीएससी प्रीलिम्स का कोई वीडियो मिस हो गया हो, प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से जाकर के वीडियो को ज़रूर एक बार देखिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में, आज ही बिहार स्पेशल का जो वीडियो आएगा।